नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे सौंध माटी का कुछ कहानियाँ। ठीक है, हम लोगों ने पहले इसमें से 3 पढ़ चुका है। टोटल 10 है, 3 पढ़ चुका है, 7 बाकी है। हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं। 7 है लेकिन ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। एक वीडियो में 2 या 3 कहानियाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या बाकी है। इसके लेखक है विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार। और इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा विषय सूची। हम लोगों ने पढ़ चुका है उबार, ओदीदा और एक पढ़ा है नीचे खूब, है ना। बाकी क्या है, जिंदगी डोआनी, धुआं धंधा, माइके लोर, अजगर भौजिक, बेड़ाल चंगा, एक पहला जौनरा, मलकी बहू, भीतर बाहर और खूब। ठीक है, ये 7 बाकी है, 7 बाकी है। ये हो चुका है 10 नंबर। हम लोग ख़त्म करते हैं इसको और आज चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग जिंदगी डोआनी। ठीक है, पेज नंबर 8 पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है। ये हिंदी में लिखा है। ये 1 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 17 है, 16 है, ये 16 है, ये 20 है। ठीक है, ये 27 है ना। चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। ये रहा हमारा आज का कहानी, जिंदगी डोआनी, जिंदगी का दर्द कह सकते हैं इसको आप। से दिन अंधेरे का बेरा रहे, उस दिन अंधेरा का बेरा था, मतलब अंधेरा का समय था। बेरा रहे मतलब समय, अंधेरा का समय था, शाम का समय हो। चिड़ै चिनगुन कर काँव पैच ललकवारी हवा संगे मैसाय के वातावरण के सुंदर बनाए दिल रहे। चिड़िया सब, या जो चिड़िया सब वो चहचहाती है शाम के समय, अपने घोंसलों में वापस जाती है तो चहचहाते हुए जाती है। उनका जो आवाज़ है, काँव काँव है, उनका जो साउंड है वो वातावरण में, इन्वायरमेंट में मिल रहा था, मिक्स हो रहा था और सुंदर लग रहा था। चिड़िया का चहचहाना अच्छा लग रहा था। जंगली आपन घरक ओसरा में बैसल सोचा हेलक जोदी ओहो कोनो चले रहतल। जंगली एक नाम है, जो इस कहानी का कैरेक्टर है, जो किरदार है उसका नाम है। वो अपने घर के ओसरा में, घर के आंगन में बैठकर ये सोच रहा था कि काश वो भी कोई चिड़िया होता, वो भी कुछ चिड़िया होता तो उड़ के कहीं चल जाता। आदमी क्या प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहा है। आदमी को प्रकृति से कुछ न कुछ सीखने का, जानने का, पढ़ने का चीज़ें मिलती रहती हैं, जिन उससे सीखता रहता है। मुदा आज आदमी प्रकृति गौड़ाधार संग चलता, लेकिन आज का आदमी क्या प्रकृति का के साथ चलेगा, मतलब प्रकृति के कदम से कदम मिला के चलेगा। कखन फुर्सत हवे है जय तनी बोर झाड़ दने टहलुआ करता। कब समय मिलता है, कब फुर्सत मिलता है कि थोड़ा जंगल झाड़ तरफ भी, जंगल तरफ भी टहल के आए, घूम के आए। बस पैसा कमाए आदत है, मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाने का आदत है। कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये धंधा लगा रहता है। वो तो पैसा कौड़ी दुनिया लागे, ये तो पैसा कौड़ी दुनिया लागे, ये तो पैसा का ही दुनिया है। ये संसार जो है ये धन दौलत का ही दुनिया है। एगो हम ही जब बीए पास करला के बादो नौकरी खातिर भटकले बोले ही। एक हम हैं जो बीए पास करने के बाद भी नौकरी के लिए भटकते चल रहे हैं, कहीं हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। नखई पॉकेटे पैसा जब कोनो हमरा बहस कहता, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है कि कोई हमको अच्छा कहेगा। अपन घरे में कई बार देखले रही, अपने घर में ही कितना बार देखे हैं। माइयो बाप कमाऊ बेटा कहते दुलार करे है, माँ बाप भी जो है वो कमाने वाले बेटा को ही दुलार करता है। सगरे और मान, हर जगह उसको मान मिलता है, सम्मान मिलता है। हमठिन की है, बस आप तो पेंशन भोगियो हो गेलूँ। मेरे पास क्या है, अब तो हम पेंशन भोगी भी हो गए हैं। पेंशन भोगी मतलब बेरोजगारी भत्ता लेने वाला। ठीक है, सरकार कहती है ना, बहुत सी सरकारें, कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस तरह का। शिक्षित बेकारी भत्ता उठा रहा हो, पढ़ा लिखा होके बेरोजगारी का भत्ता उठा रहे हैं। रकम रकम के सजाए सवाल जंगलिया के दिमागे उठ रहा है। से दिन, उस दिन जो है जंगली के दिमाग में तरह तरह का सवाल उठ रहा था, आ रहा था। जंगली रह पढ़ल लिखल, घर बैत में एके गो बीए, मतलब जंगली जो है पढ़ा लिखा था, पूरे घर में, परिवार में एक ही था जो बीए पास था।
पेट काट के ओकर माए पितिया पढ़लथिन। उसके माँ चाचा बाप चाचा जो हैं, पितिया उनका चाचा होता है, ठीक है। बाप चाचा जो हैं उसको पेट काट कर पढ़ाए थे। वो आज पढ़ लिख तो ललक मुदा नौकरी नदारद। वो आज पढ़ लिख तो लिया लेकिन उसको नौकरी नहीं मिला। जंगली का बड़का भाई कोलियरी के ऑफिस में बड़ा बाबू रहा। जंगली का बड़ा भाई जो है वो कोलियरी के ऑफिस में बड़ा बाबू है। मंझला भाई परमिट सवारी गाड़ी दलाल। मंझला भाई जो है वो सवारी गाड़ी का दलाल है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहा है। आईए में जंगली हलक तकने और बाप सिराई गल थी। जब आईए पढ़ रहा था, इंटर पढ़ रहा था, तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया, मर गए। माँ पर पढ़ावे का बोझा और माँ पर उसके पढ़ाने का बोझा आ गया, लोड आ गया, सारी जिम्मेवारी माँ के कंधे पे आ गया। बेचारी घेचा हंसली बेचली यार, दू भर सोना सिकरी, बंधिक धार जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर ले। घेचा का हंसली मतलब घेचा क्या होता है, गर्दन का, है ना, गले में हार पहनता है ना, ये चांदी का हुआ करता था, बहुत मोटा चांदी हुआ करता था, उस तरह का उसको बेचा और दू भर सोना उसको बंधक लग रखी, है ना, बंधक रखी और उसको पढ़ने का जो खर्चा है उसको पूरा की। एगो आस रहे कि जंगली कमातक तकनी सब घुर जाए और जंगली की जिंदगी बन जाए। एक उम्मीद था, एक आसरा था कि जब जंगली कमाएगा, जब नौकरी होगा उसको, तो ये सब वापस भी आ जाएगा और जंगली का ज़िंदगी भी बन जाएगा मुदाई का। लेकिन ये क्या हुआ, बेचारा कहाँ नहीं दलक दरखास्त नौकरी खातिर, नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं हुआ, अर्जी दिया, दरखास्त दिया, एप्लीकेशन दिया, 100-200 ओकरों में जुआड़ी नियर खिलाई दखलक, मतलब उसमें कुछ पैसा भी डाल दिया कि हो सके नौकरी मिल जाए। लेकिन मुदा छेदामों से भेंट नहीं, ठीक है। छेदाम मतलब क्या होता है, रुपया पैसा का बहुत छोटा रूप होता है, वो उससे भेंट नहीं मिला उसको। कंपटीशनों बैसल 2-3 बार, कंपटीशन में भी 2-3 बार पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। एक बेर तो दरगाह कंपटीशन पास हो गया रहे, मुदा चांदी के जूता नजीक सब खखोरी पट पर, मतलब दरगाह का कंपटीशन पास हो गया था, लेकिन शायद वह कुछ रिश्वत देने के बाद था जो वो नहीं दे सका, इस कारण से उसको नहीं हुआ। माय कर पॉकेट खर्चा और हैन तेन खर्चा देते अजीज हो गई थी। माँ जो है वो पॉकेट खर्चा और इधर उधर का जो खर्चा, आने जाने का खर्चा, जितना भी जो भी खर्चा होता था माँ देती थी, वो देते थे, वो अजीज हो गई, मतलब वो अब देने में असमर्थ होने लगी कि हम अब दे नहीं सकेंगे, उब गई वो। उनकर आसरा तो आरो टूट गलन जखन जंगली नौकरी पावे उम्रो पार हो गलक। उनका जो आसरा था, जो उम्मीद था, जो आस था, वो उस समय टूट गया, ख़त्म हो गया जब जंगली का नौकरी पाने का उम्र जो होता है, उम्र सीमा वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आज भी देखिए किसी जॉब, कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो उसका उम्र का जिक्र रहता है ना, कितना से कितना तक भर सकते हैं। इस तरह से इसका उम्र पार हो गया था। माइयो गुमे रहे हल थी, माँ भी अब गुमसुम रहने लगी, चुपचाप रहने लगी। फिक्रे आने पानी बार दल थी, चिंता में अन्न पानी क्या होता है, अनाज पानी, है ना, खाना पीना छोड़ दी। बार दल थी मतलब छोड़ दी, त्याग दी, बहुत कम खाती थी या नहीं खाती थी। एक ही बात रहने उनके मुंह पर एक ही बात रहता था, क्या जंगलिया पढ़ लिख के बेकार है गए। 3 भाई में एहेले सबले हीन है। जंगलिया जो है पढ़ लिख कर बेकार हो गया, 3 भाई में यही सबसे हीन हो गया, सबसे गंवार हो गया, बेकार हो गया। कायल का है तक जखन तीनों फर्क हो जाता, कल क्या होगा जब तीनों फर्क हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बिहो शादी नहीं करे पार लूँ, शादी ब्याह भी इसका नहीं करा सके। जंगली कहे हल, जंगली कहता था, माई नौकरी धर ले हाँ, ब्याह कर लें ब्यासत, मतलब नौकरी करने के बाद शादी करने में अच्छा होगा। माँ नौकरी करने के बाद शादी करने से अच्छा होगा। परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ो चाहिए। परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ करना होगा, व्यवस्था करना होगा। मुदा आप का होतलक ना भेल नौकरी ना भेल बिहा। लेकिन अब क्या होगा, अब तो नौकरी भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं हुआ। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होने लागल है। आज मेरा भी हालत जो है दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यहाँ खराब लिखा है, खोट्ठा में खराब होता है, हिंदी में खराब होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक दिन माई जंगली के हकाए के कही दल थी। एक दिन माँ जो है जंगली को बुला के बोली, बेटा तोय
कुछ बड़ो बिजनेस कर, बैसल से काम नाय और नाय तो ट्यूशनी पढ़ाओ। कि बेटा तुम कुछ बिजनेस करो, कुछ बिजनेस करो, और बैठने से काम नहीं चलेगा, और नहीं सकेगा तो ट्यूशन पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। जंगली आड़ हो के माय के वचन सुनलक और आखिर में माय के कहलक माय। जंगली जो है खड़ा होकर ध्यान से माँ का बात सुना, वचन सुना, बात सुना, उनकी बातों को सुना, और अंत में बोलता है, माँ कहाँ पाए पूंजी जब बिजनेस करब, पूंजी कहाँ पाएंगे जो बिजनेस करेंगे। बैंकों के कर्जा ठीक नहीं, बैंक से कर्जा लेना भी ठीक नहीं है। कर्जों निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पड़े हैं। मैंने कर्जा लेने के लिए भी वहाँ कमीशन देना पड़ता है। हमर लियाकतो नखे जे 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ कर लेबक, हम इस लायक भी नहीं हैं, मेरे में हम इतने लायक नहीं हैं कि हम 10-20 हज़ार रुपया कहीं से जुगाड़ कर लें। कोनो जवाब ना रहे मार्टिन। इस बात का माँ के पास कोई जवाब नहीं था। बेरोजगार जंगली भाइयों भजोइया के नजरें दूध के माछी हो गए। बेरोजगार जंगली जो था बेचारा नो काम धाम नहीं करता था, पैसा कौड़ी इस वक्त नहीं आता था, तो भाई भाभी के नज़र में भी दूध के मक्खी के समान हो गया था। दूध में मक्खी गिरता है तो कैसा लगता है ना, उस तरह हो गया था। भैया भौजी से बतियात तखनी मखमली बोली, और हुए जंगली से बतियाओ तखनी मरचाल रहल बोली। मतलब भैया जब भाभी से बात करते थे तो वहाँ पे मक्खन मलमल जैसा बोली बोलते थे, प्यार से बोलते थे, और जब जंगली से बात करते थे तो लगता था जैसे मिर्चा का जलन होता है ना, उस तरह का बोली बोलते थे। मतलब जला हुआ बोली, एकदम कर्कश बोली। हाँ, जखन कोनो काम करावे के रहे तक तखनी बचका मिश्री घोरल तरी होवे। मतलब जब कोई काम करना होता था इससे जंगली से, तो उसमें मिश्री घोल के बोलता था, मिठास बोली बोलता था, मीठा बोली बोलता था। भौजी के वही हाल रहन, भौजी का भी वही हाल था, भाभी का भी वही हाल था। गौड़ में तनी धूर ना लगे चाहिए, घंटे घंटे चाह चाहिए, मैंने पैरों में थोड़ा भी धूला नहीं लगना चाहिए, और घंटा घंटा में चाय चाहिए। ये चाह है, चाह मतलब चाय होता है, ठीक है। घंटा घंटा में चाय चाहिए। कदियो पूछबो न करत कि जंगली चाय पीवा, कहीं पूछती भी नहीं थी कि जंगली चाय पीजिएगा क्या। बस काम धरी जंगली की याद हवे हलन। जब काम होता था उस समय जंगली का याद होता था। जंगली हटे जा फलना सौदा कीने पड़तो, इतने नए हकावत तो जंगलिया कह के, ए जंगलिया। मतलब जब काम पड़ता था तो इसको याद कर लेता था और बोलता था, जंगली जाओ हाट में जाओ, ये सौदा खरीद के लाओ, वो काम करके लाओ, ये करके लाओ, ऐसे करके लाओ। इतना ही नहीं, उसको जंगली का नहीं बुलाता था, उसको जंगलिया का बुलाता था। ए जंगलिया इधर आ, ए जंगलिया उधर जा, इस तरह का, है ना। डाके लागे हथ, ठीक वैसने जैसे कोनो कचहरी में पुजरीम के डाकल जाए फलना हाजिर हो, वैसे ही बुलाता था। जैसे कि कचहरी में, कोर्ट में किसी मुस्लिम को बुलाता है, राम सिंह हाजिर हो, है ना, उस तरह का। कते सुथर नाम है जंगली, मनक जंगल में रहे वाला बुद्धगर ज्ञानगर गंवार नाय। ये कितना अच्छा नाम है, कितना सुंदर नाम है जंगली। मतलब जंगल में रहने वाला, बुद्धि वाला, ज्ञान वाला, गंवार नहीं। मुदा कहे हलथिन कोई जंगली, बुझे पारला असली माने कते सुथर नाव के बिगाड़ के रख दलथिन। मतलब जंगली कौन कहता था, कोई जंगली कहता था, कोई भी जंगली नहीं कहता, सब जंगलिया कहता था, है ना। कोई समझ में, किसी को समझ में नहीं आता था, इतना सुंदर नाम को बिगाड़ के रख दिया था, है ना। इतना सुंदर नाम के मतलब को बिगाड़ के रख दिया था। मैंने कहत जंगलिया गंवार बोका, जंगलिया कहता था मतलब गंवार है, बोका है, बेवकूफ़ है, बुड़बक है, ये कह के उसको बोलता था। जंगली घर से बाहर निकलता चेंगवन तनी चौले कहत। जब जंगली घर से बाहर निकलता था तो बच्चा लोग भी, चेंगवेन मतलब बच्चा लोग, ठीक है, चेंगा मतलब बच्चा होता है, बच्चा लोग भी उसको चिढ़ाता था। बुढ़वा दादा देखा रे, बुढ़वा दादा जाए लागल हो, इसको बुढ़वा दादा बोलता था, ठीक है, दादा मतलब बाबा। तखनी जंगली मुरेक जा है, मुरेक केस टमड़े लागे है। मतलब उस समय जंगली जो है थोड़ा दुखी हो जाता है और माथा का बाल नोचने लगता है या खुजाने लगता है। मने मन कहे हाँ रे चंगन 30 बरिस के बूढ़ा ही पढ़ोसी, कि हाँ ठीक है बच्चा लोग, 30 साल का बूढ़ा है हम, बोल लो कही लाए तोहनी, बोल लो तुम लोग। तोहनियों की नौकरी नाए भेटले मारल फिरबा चलबे हामरी नियर। तुम लोग को भी नौकरी अगर नहीं मिलेगा ना तो मेरी तरह ही चल, इसी तरह से
मरता फिरेगा, भटकता फिरेगा। अभी रीर का समय हो तहनी के, अभी खुश हो लो, उछल लो, कूद लो, समय है तुम लोगों का। सोचने पागल हो जाता जंगली, सोचते पागल हो जाते जंगली, सोचने से जंगली पागल हो जाता था। कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे हैं, अपने कॉलेज के जीवन को याद करके वो कल्पता है, दुखी होता है। कहाँ गेल उस सब संगी साथी, खराब दिन है कोई संगी साथी ना है। वो दोस्त यार कहाँ चला गया, जब दिन खराब होता है ना तो कोई साथी नहीं आता है, कोई दोस्त नहीं अपना होता है। जखन पॉकेटे 4 गो पैसा रहे हल, तखन 4 गो संगी साथी रहे हल। मैंने जब पॉकेट में कुछ पैसा था तो उसमें बहुत सारे दोस्त यार थे। आज बेरोजगार ही तो हमर संगियों हमर से मिले में लजा है। आज हम बेरोजगार हैं, मेरे दोस्त लोग भी, मेरे साथी लोग भी हमसे मिलने से शर्माते हैं, दूर जाते हैं। एक बार याद है अशोक के बिहा घर गेल रही। एक बार का बात है जो याद है हमको, अशोक का शादी था, उसके घर में गए थे, हाथ छुछे रहे, खाली हाथ गए थे, छुछे मतलब खाली हाथ, ध्यान रखिएगा। मुदा साथी प्यार हुआ तक ले गया, लेकिन साथी का प्यार, दोस्त का प्यार जो है वहाँ तक खींच के ले गया था। गेला के बाद खाए पिए पुछार तो भैलक, मुदा वो ललक नाय ये संगी साथी में रहे। जाने के बाद खाने पीने का फिर पूछा, जरूर पूछा, लेकिन उस ललक से नहीं, उस सम्मान से नहीं, उस भाव से नहीं जो संगी साथी में होता है, दोस्ती यारी में होता है। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छूछा। अशोक जो है बड़ा नौकरी करता था और हम खाली हाथ थे, बेरोजगार थे। सेहे 5 से हमरा सुना और बड़ा भाई कहिए दल थी। मैंने उसी समय उसका बड़ा भाई हमको सुना के बोल ही दिया, जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। जंगली एकदम जंगली है, कुछ भी नहीं जानता है। ये बात हमार कलेजा में लागल, ये बात मेरे कलेजे में लग गया, कलेजे में चुभ गया। सेहे मने कहलूँ कि हाँ 10-20 गो रुपया ना दिए पारलू से ले कटसी न जानी हम। अच्छा, इसी तब मने मन कहे बोले हम कि 10-20 रुपया नहीं देने सके, इसीलिए हम कुछ भी नहीं जानते हैं। बस आर कहीं संगी साथी घर ना जाए के क्रिया खाए ले लो। उसी दिन से किसी भी दोस्त यार के घर नहीं जाने का कसम खा लिए कि हम अब किसी के घर नहीं जाएंगे, जैसे हैं अपने घर में रहेंगे। आकाश से तनी तनी बदली चित्रा रहा है, मैंने बादल आसमान में थोड़ा थोड़ा बादल फैल रहा है, बादल आ रहा है। आज जंगली की माई की हालत ठीक नहीं, आज जंगली के माँ का हालत ठीक नहीं है। सब भाई भौजाई खाटी संग उठेंग के बैसल हत, सब भाई और भाभी लोग जो है उनके बिस्तर के साथ, खाटी के साथ सट के बैठे हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। माए आप पर ताब हली, माए अब और तब में है, अब मरी कि तब मरी, इस स्थिति में पहुंच गई थी। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर माए का मुँह देख के कल पे हलस। जंगली वहीं सामने बैठकर अपनी माँ का मुँह देखकर टुकुर टुकुर देखकर कलप रहा था, रो रहा था। वो हालत है माँ जंगली दशा पर भीतरे भीतरे कल पे हलक। इस दशा पर, इस हालत में माँ जो है मरने वाली है, ठीक है, मरणासन में है, और फिर भी जंगली का दशा देखकर वो भी दुखी हो रही थी। मायक ममता जागलक, कोशिश करके कहे पारलिक, जंगली बेटा अब हम जा रहल हियो जहाँ तोर बाप गेल थी। माँ का ममता जागता है और कोशिश करके कहती है, जंगली बेटा अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो हम बैस के रहबे, तुम ठीक से रहना। आर तो तनी भिरे आके सुन, तो तनी भिरे आके और थोड़ा सामने आओ, तो यहाँ के सुनो। हमर हर के 100 गोट रुपया है, तो पान के गुमटी लगाए के बिजनेस नदियों गंवा देवती तोर बिजनेस बढ़ाए देव तू, कही के माए टटके सिराए गए। मतलब मेरे हरका में, हरका क्या होता है जानते हैं, पहले पुराने ज़माने में औरत लोग का एक बक्सा होता था, ठीक है, जो बांस का बना होता था, इस तरह का होता था, ऊपर से ढक्कन लगा होता था और यहाँ पे ये ताला लगाते थे इस तरह का। ये यहाँ से खुलता था और फिर यहाँ से बंद होता था, ये हरका होता था, ठीक है। उसमें बोलता है मेरे हरका में 100 गो रुपया है, 100 गो रुपया रखा हुआ है, तुम उससे पान का गुमटी खोलना, गांव का देवता जो है देवी वो तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। और ये बोल के माँ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, माँ मर जाती है, ठीक है। ये था कहानी जिंदगी की डुबानी। जिंदगी का दर बताया गया है कि कैसे आदमी का ज़िंदगी बिना पैसा का, बिना सम्मान का जीता है, ठीक है। अगला है धुआं धंधा, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, छोटा कहानी है, ख़त्म कर लेते हैं इसको। क्या लिखा पढ़ते हैं। डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक में बैसल हला। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर हैं नारायण नाम के, वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं। उनकर सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जी के मुताबिक एगो मेहरारू के सुइया दे रहल है, तखने एगो भिखारी आय के कहल।
उनका जो सहायक है कंपाउंडर किसुनवा, डॉक्टर नारायण का लिखा हुआ पुर्जी के हिसाब से, जो पर्ची में लिखे हैं उसके मुताबिक, उसके हिसाब से एक मेहरारू को, एक औरत को सुई दे रहे थे, इंजेक्शन दे रहा था। तभी वहाँ पे एक भिखारी आता है। दे दाई बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्यक नाम। कहते बाबू 4 पैसा दान कर दीजिए, गरीब को दे दीजिए, भिखारी को दे दीजिए, आप पुण्य पाइएगा, पुण्य कमाइएगा। 3-4 बेर यह नियत दोहराए रखल और नजिका नजकी जाए के कहले, एक कंपाउंडर बाबू 2-4 को पैसा दान करा। 3-4 बार ऐसे दोहराया इस बात को, है ना। और फिर लास्ट में थोड़ा नज़दीक जाके, पास में जाके बोलता है, एक कंपाउंडर बाबू 2-4 पैसा दान कर दीजिए, ई गरीब के दान पुण्य काम है तक, इस गरीब को दान कर दीजिए, पुण्य का काम होगा। हाँ बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलीदर ही, मांगले बुले ही, बस आर की पेन लागल गिरवा रगे झोली अगवाई दले। बोलते हम बेचारा हैं, कोढ़ी हैं, हमको कोढ़ हो गया है। कोढ़ एक तरह का रोग होता है। दलीदर हैं हम, मांगले मतलब मांगले चलते हैं, हर जगह भीख मांगते चलते हैं, और क्या कर सकते हैं। इतना बोलने के साथ वो पेन लागल गिरवा रंग के झोली अगवाई दले। पेन लागल क्या होता है? पेन लगा, मान लीजिए झोला है, यहाँ से फट गया है, ठीक है, तो ऊपर से कपड़ा लगाते हैं ना, एक लेयर का कपड़ा लगा सील देते हैं, इसे कहते हैं पेंदी लगाना, ठीक है। इस तरह का पेन गेरुआ रंग का झोली को उसके सामने फैला देता है। किसनवा कंपाउंडर के बोली फुटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे। किसनवा जो कंपाउंडर है इस तरह से बोलता है जैसे खपड़ा में लावा फूटता है ना, गर्म खपड़ा रहे, उसमें मकई डाल दीजिए तो कैसे फूटता है पड़पड़ा के, उस तरह से, मतलब अजीब तरह से इसको डांटा। इधर कहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है। इधर कहे आता है, भागो यहाँ से, रोज रोज का धंधा बना लिया है, मांगने चलता है। बेचारा भिखारी की करतलक, भिखारी क्या करता, एक तो भूख से बेहाल, दूसर कद काठे खीन। भूख भी लगा था, भूख से बेहाल था, और शरीर भी वैसा नहीं था। हाथे कोड़ रोग पसपसाइल है, कहाँ काम करतलक आर की करतलक, हाथ में कोड़ रोग हो गया है, और ये क्या काम करता, कहाँ काम करता, क्या काम करता, भला ओकरा कहीं कोनो कामों मिलते कि भला उसको कहीं कुछ काम मिलेगा। भीख नाई मांग तक तो और की कर तक, भीख नहीं मांगेगा तो क्या करेगा। वो तो कई बेर आयल रहे डॉक्टर साहेब जगह, डॉक्टर फ्री में दवाइयों बीरी कर ले रहत और कहलहो रहत कि ओकर कोड़ रोग ठीक हो जाए तक, घबराए कोनो बात नहीं। वो तो कई बार आया था डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास वो पहले कई बार आया था, डॉक्टर ने उनको फ्री में दवा दिया था, है ना, फ्री में दवा दिया था, और बोले थे कि अब तुम्हारा कोड़ रोग ये ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे के बात कहले रहत। वो जो डॉक्टर साहब हैं वो और भी पैसा कौड़ी से मदद करने का बात बोले थे, मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोड़सल भगाए दिलक। लेकिन डॉक्टर का कंपाउंड जो है एकदम से ठोक दिया उसको, मतलब ठोकर लगा दिया, जैसे कोई उम्मीद नहीं बचा, और वहाँ से भगा भी दिया बाहरे। कहाँ डॉक्टर साहब जैसे इंसान आदमी और कहाँ एकर जैसन, कि कहाँ डॉक्टर जैसा आदमी है, कितना नरम दिल वाले, और कहाँ इसके जैसा आदमी है, ठीक है। आगे, डॉक्टर देवता है, देवता, डॉक्टर जो है वो देवता है, अच्छा आदमी है। भिखारी यारो की बड़बड़ले चल गल रहे से दिन। भिखारी जो है और भी कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए, बोलते बोलते वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर साहब से दिन मरीज के देखी के फुर्सत पौला, तब तनी किसनवा खा के पूछला, अरे किसनवा, डॉक्टर साहब मरीज को देखने से फुर्सत मिला उस दिन, तो किसनवा को, जो कंपाउंडर है, उसको बुला के पूछता है, किसनवा तो यो भिखारी के काहे डांट ले, कि तुम उस भिखारी को क्यों डांटा, 10-20 को पैसा दे देते, 10-20 पैसा को दे देता, बेचारा 4 पैसा मांग रहा था। बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही यार, ओकरा इलाज करे ही, सहानुभूति यार लव दे ही, कि हम उसको रोज रोज बुलाते हैं, उसका इलाज करते हैं, सहानुभूति देते हैं, उसको उम्मीद देते हैं। यदि वो बेचारा दही से बेस रहतलक, यदि वो बेचारा दही से बेस रहतलक तो कोनो कामों करतलक, मतलब कि की करे, कि अगर वो शरीर से ठीक रहता, उसका शरीर ठीक रहता तो कुछ काम भी करता, लेकिन वो क्या करे, परिवार और समाज के आदमी कोड रोगी सटे नाय दे थी, तो कि हमनियो ओकरा फटकारबे, फटकारे तिरस्कार करे चाहिए ना, हमें लागी रोगी कर सेवक,
कि समाज जो है, परिवार और समाज जो है वो कोढ़ रोगी को अपने से सटने नहीं देता है, ठीक है, समाज में रहने नहीं देता है, तिरस्कार करता है। तो क्या हम लोग भी इसको फटकारेंगे, दूर करेंगे, तिरस्कार करेंगे? हम लोग को भी ये करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग रोगी के सेवक हैं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसनवा मूड़ी हेंट कर ले रहे हैं। किसनवा जो है माथा झुका लिया। जो उसका कंपाउंडर था वो तो तजवीज़ करे हल कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहार जीव लागे। वो तो ये सोच रहा था, जान रहा था कि डॉक्टर जो है वो मीठा व्यवहार करने का जीव होता है, अच्छा बात बोलता है। औकरीन के पता कि आज रोब दाब कर जमाना है। उसको क्या पता, किसको, ये भिखारी को क्या पता कि ये रोब दाब का ज़माना है, मतलब जिसका रोब है, जिसका दबाव है, जिसका शक्ति है, जिसका पावर है, उसका ज़माना है, उसी का बोलबाला है। बुझता जैसन रंगदारी टैक्स दिया पड़ते, रंगदारी वो क्या जानेगा कि रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। डॉक्टर साहब अपन कार्य गाड़ी बैस के घर चल दे। डॉक्टर साहब जो है अपना कार में बैठकर अपना घर चल जाते हैं। सही रहते हैं, उनका नींद ना आयल रहे। उस रात उनको नींद नहीं आता है, सो नहीं पाते हैं। उनकर मोड़े भिखारी के रूप में रोज छाहुर नियर फरछाई जाग लग। उनके माथा में, मूड मतलब माथा, ठीक है, सपनों में कह सकते हैं, सपना सो तो नहीं रहे थे, नींद नहीं आ रहा था, वो सोच रहे थे। उनके सोच में भिखारी का रूप जो है ना धूप और छाँव की तरह साफ साफ दिख रहा था। भिखारी के दिलक दर्द के कल्पना करे लागला। उस भिखारी के दिल का जो दर्द था, जो तकलीफ था, उसको ये कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे। वो सोचे लगला कि हमारे दुर्दशा, हमारे समाज के दुर्दशा। वो सोचने लगा इस समाज का क्या दुर्दशा है, हमारा क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति है। भिखारी की संख्या दिन दिन बढ़ले जा है। भिखारी का संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गोटे देश अगर से आबूझ न खे, पूरा देश इससे अछूत नहीं है। हर जगह भिखारी बढ़ रहा है, हर जगह भिखारी है। एगो उहे है जब पैसा कमक अलाइते ककरो बेहाली के तजवीज़ नाय करे पारे, और एगो ऊ है जो सिठाइल हाड़ पंजरी ठरठी बनाए बोले है। मतलब कह रहा है एक ऐसा आदमी है, ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में, है ना, पैसा कमाने के लिए किसी के बेहाली का, मतलब गरीबी का कोई तजवीज़ नहीं करता है। किसी का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या उसका मजबूरी है, उसका कोई छानबीन नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक ये आदमी है भिखारी जो अपना हड्डी को, पंजरी को ठठरी बना के चल रहा है, मतलब उसका ढांचा बना के घूम रहा है अपना पेट पालने के लिए। फाटल गुदरी जोगवेले चले है। जो फटा हुआ गुदरी है, गुदरी क्या होता है, फटा चिथड़ा कपड़ा जो फटा हुआ रहता है उसे वो जमा करता है। भूखे पेट ई दुआरी से वो दुआरी भटकल बोले। खाली पेट इस दरवाजे से उस दरवाजे पर भटकता रहता है, अपने पेट के लिए घूमते रहता है। कि यही हमारा समानता लगे, कि यही हमारा समानता है। हम लोग जो बात करते हैं समान का, यही है। एक के सुधैन महल और दोसर के रहे खातिर टूटलो टपरियो न। एक को अच्छा महल, साफ साफ महल, सुंदर महल, और दूसरे को रहने के लिए टूटा हुआ टपरी भी नहीं, झोपड़ी भी नहीं। हम तो डॉक्टर बन गेलूँ, मुदा कैसे हैं? हम तो डॉक्टर बन गए, लेकिन कैसे बने? बड़ी दुख सही के, बहुत दुख सह के, काट कपट के पैसा जुगालन, कि पेट काट कर या मुश्किल से पैसा जमा किए। कि हम तो बड़ा जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रही, कि हम तो कोई बड़ा जमींदार या किसी रईस का बेटा तो नहीं थे, हम भी गरीब थे। माँ हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच देली, जमीन बेच देली। माँ जो है, मेरी माँ हमको पढ़ाने के लिए अपना सारा जेवर बेच दी, सारा ज़मीन बेच दी। आज बस डॉक्टर ही, आज हम डॉक्टर हैं। कोनो विश्वास न करे हाथ की डॉक्टरी पढ़वे में, कोई विश्वास ही नहीं करता है कि डॉक्टरी पढ़ने में कते पैसा खर्च करे पारो है। मतलब डॉक्टरी पढ़ने में कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कोई विश्वास ही नहीं करता है। शहर एक ठाव प्रैक्टिस शुरू करूँ, मुदा सीधापन ईमान के कमाई खाए लागल है। शहर के सामने प्रैक्टिस शुरू किए हैं, लेकिन सीधापन और ईमान का कमाई खा रहे हैं। हम किसी को ठग नहीं रहे हैं। यहाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोए दाब रखता उतने आमदनी बढ़ता। यहाँ तो दादागिरी का चलता है, दादागिरी का ज़माना है। जिसका जितना दबाव है, रोब है, उसका उतना आमदनी बढ़ता है। रोब दाब वाला और रंगदारी किस्म के आदमी बरकत हवे लागे है। माने रोबदार का जो रंगदार होता है उनका, उसका बरकत होता है, मतलब वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। काल्हे के बात है, हमार क्लिनिक दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हलत।
कल ही की बात है कि हमारे क्लिनिक में दो बाबू जैसा आदमी रिक्शा से आया था। रेलवे स्टेशन से हियाँ का भाड़ा 4 रुपया की जगह 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ा के लाम गेलक। रेलवे स्टेशन से यहाँ आने का भाड़ा 4 रुपया होता है रिक्शा में, लेकिन रिक्शा वाले को 2 रुपया पकड़ा कर उसके रिक्शा से उतर गया। रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तर बतर कहले रह, बाबू इतना में ना है तो 4 गो रुपया चाहिए। बेचारा रिक्शा वाला पसीना से तरबतर है, रिक्शा चला के आया है और बोल रहा था, बाबू इतना में नहीं होगा, 4 रुपया चाहिए। 2 गो बाबू में एक बाबू कै उठल, दोनों जो था बाबू उसमें से एक क्या उठता है, बोलता है, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है कि अबे जाता भागता है कि नहीं, यहाँ से मुंह लगा रहा है। बेचारा सीठा गेलक और रिक्शा के दोसर मोहरे ले गेलक। बेचारा वो चौंक गया, अपना लजा गया जो भी हुआ, और अपने रिक्शा को दूसरी ओर ले गया। वह नियर परसों 4 गो जवान छोड़न आए के कहले रहला। उसी तरह परसों 4 गो जवान लड़का आके बोला था, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। बोला था कि डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछल रही किस चीज़ का चंदा, बस समझ लीजिए। पूछे थे किस चीज़ का चंदा, तो बोला था बस समझ लीजिए, जो समझ सकते हैं वो। ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहला 10 रुपया नहीं देत लिए, मुदा अकड़ कर रंगदारी आगो की। वही हाथ जोड़कर बढ़िया से मांगता तो 10 रुपया नहीं दे देते, लेकिन नहीं, अकड़ से 500 रुपया चाहिए हमको। कौन ऐसा महीना ना है तक जगह में पूजा पसा के बहाने चंदा ना दिए पारे। ऐसा कौन सा महीना होता था जहाँ पूजा पसा के बहाना से उसके नाम से चंदा नहीं देना पड़ता था। ना देना कल्याण नहीं देने से कल्याण नहीं। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाए, भले उस चंदा के रुपया से कोई शर्ट और पैंट क्यों नहीं बना ले, लेकिन चंदा देना पड़ेगा। डरा धमका के चंदा वसूली हवे है, डरा धमका के चंदा वसूली होता है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिन्नु भिन्नु समस्या आवे है। इस रोज रोज की ज़िंदगी में जो है ना, तरह तरह का समस्या आता है, समस्या का कमी नहीं है। घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडा का डर, घर आवे ही तो बाल बच्चा मेहरारू माइक फिकिर। कि घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर में चोर है, डाकू है, रंगदार है, गुंडा है, इनका डर रहता है। घर आते हैं तो बाल बच्चा है, पत्नी है, माँ है, सबका चिंता लगा रहता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है। क्लिनिक जाही तो हुआ दिख दिख, अगर क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ भी दिख दिख होता है। आज भिखारी तो कल रंगदार, आज भिखारी आता है तो कल रंगदार आता है, मतलब पर डे कुछ न कुछ समस्या आता रहता है। मैंने शांति की जड़ कबर जा रहा है, मैंने शांति का बात जो है, शांति का जड़, जो शांति मिले वो जड़ ही उखड़ जा रहा है। कबर जाए मतलब उखड़ जाना, ठीक है। सगरे अशांति, हर तरफ अशांति है। ककरो पैसा का निशा तो ककरो गुंडागर्दी का निशा, ककरो रोब दाब का निशा तो ककरो नेतागिरी का निशा। किसी को पैसा का नशा है, धन का नशा है, दौलत का नशा है, तो किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को रोब का नशा है, तो किसी को नेतागिरी का नशा है। कौनो दारू के नशा से माइत के गाड़ी गुप्ता कर ले हालत। कोई जो है दारू के नशा से बुरा मदमस्त होकर गाली गुप्ता भी करता है, गाली गलौज भी करता है। ये निशा के मांझे अपन के बच्चों पारब किनाए। इस नशा, ये जो चारों तरफ बुराई फैला हुआ है, उसके बीच में अपने आप को बचा सकेंगे नहीं सकेंगे, यह तो बात घूरी घूरी सालों हो। मतलब यही बात घूम कर सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं। मयो आपन जमाना के नेक नीति के हमर पर थोपले मोर गले। बेटा माँ भी जो है अपने ज़माने के नीति को, उस समय के रीति को मेरे ऊपर थोप कर, हम पर डालकर मर गई। क्या बोली थी माँ, बेटा तोहें गरीब निसहायक मदद करबे। हमरा पूरी विश्वास है जे तोहें अपन ईमान रखबे। बेटा तुम गरीब निसहाय का मदद करेगा, हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि तुम अपना ईमान रखेगा। घर आयल मेहमान के छूछे ना घूरे देवे। घर में कोई मेहमान आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना। इतने ही सोचले हला कि उनकर नजरें अचकते भीते टांगल घड़ी पर पड़ गलक। इतना ही सोच रहे थे कि उनका जो नज़र है अचानक दीवार पर टंगा हुआ घड़ी पर पड़ जाता है। बिहाने के 6 बजे लागल है, सुबह का 6 बज चुका है। केमार खोल के बाहर अला तखने वह कोल्ड रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके दुआरिया ठाड़ है। जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है सुबह सुबह, तो देखता है वही कोल्ड रोगी वाला भिखारी जो है अल्मुनियम का डब्बा लेके, डूबा लेके, बर्तन लेके दरवाजे पे खड़ा है। ये था धुआं धंधा। कोई अपना धंधा चला रहा है, कोई पेट चला रहा है। ये था 2 कहानियाँ। आज का वीडियो यहीं पे रुकते हैं। अगला वीडियो में फिर हम 2 कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।